15। अब 15 कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? चूंकि ए एक दिन में 5 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में करेगा? ए शेषेगा कि थोड़ा टूटूंगा थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा थोड़ा डूबूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं एक दिन जीत। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए, बहुत शानदार सवाल है, एकांतर नियम का सवाल है। मतलब एक कार्य छोड़ के जा रहा है फिर सहायता कर रहे हैं, ऐसा सवाल है ना। और नीचे जो सवाल लिखे हैं ये अलग टाइप का सवाल है। तो हम लोग दोनों सवाल को समझते हैं कि आसान तरीका से कैसे लगाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं सोल्व। ए कितने दिन में काम को कर रहा है? ए 60 दिन में, बी 30 दिन में, सी 20 दिन में। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। 60 से इसमें भाग करिए, एक बार जाएगा। 60 से इसमें 30 से भाग करिए, 2 बार जाएगा। 20 से भाग करेंगे तो 3 बार। एक बात क्लियर कर लीजिए, देखिए ए की क्षमता है वो एक दिन में एक काम करेगा, और बी की क्षमता है कि एक दिन में वो 2 काम करेगा, और सी की क्षमता है कि एक दिन में वो 3 काम करेगा। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पूरा कर सकते हैं यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी एक साथ सहायता करते हैं। 5वें दिन ना आएंगे, लेकिन 4 दिन, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दिन ए जो है अकेले काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख देंगे ए का एक दिन का काम कितना हो रहा है? 1 है। देखिए एक दिन में एक काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? अब बताइए, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 5वां दिन, अब 5वां दिन क्या होगा? ए भी साथ में रहेगा, उसकी मदद करने के लिए बी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। अर्थात समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये 5वां दिन है, 5वां दिन। अब देखिए कि क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 3 है। आ गए हैं सभी लोग, अर्थात 1 + 2 + 3, अर्थात टोटल कितना? 6। अर्थात 5वां दिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम किए हैं? 6 काम किए हैं। और 4 दिन में ए अकेले कितने काम किया था? 4 काम किया था। तो 4 दिन में अकेले काम किया था, और 5वां दिन कितना काम हुआ? 6 काम हुआ। अर्थात 5 दिन में कुल कितना काम हुआ? लिख देंगे 5 दिन का काम बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 10। अर्थात 5 दिन में कुल कितना काम हो रहा है? 10 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? 60 है। हम बताए थे कि अब इसमें ऐसा अंक का गुणा करेंगे या तो 60 के बराबर हो जाए, टोटल कार्य के बराबर हो जाए, या तो उसके आसपास चले जाएं, उससे अधिक ना हो। अब बताइए, यदि हम दोनों पक्ष में, अर्थात इधर समझिए, इधर हम यदि 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 60। अर्थात दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें? 6 का। लिख देंगे, चलिए दोनों पक्ष में 6 का गुणा कर देते, लिखते नहीं है। दिन बराबर इधर हो जाएगा 10 × 6, अर्थात इधर से लिख दे रहे हैं 30 दिन में कितना काम होगा? 60 काम। अर्थात 30 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? दिन हमसे पूछा है 30 दिन में क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? फिर से समझिए एक बार, देखिए बेहतरीन ढंग से समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं।
देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता था, बी 30 दिन में कर सकता था और सी कितना 20 दिन में कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से सहायता मिलती है, 5वें दिन में सहायता मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है 4 दिन अकेले काम करेगा। तो चूंकि ए की क्षमता है कि एक दिन में एक काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। क्लियर है। और 5वें दिन ध्यान दीजिएगा, ए की मदद करने के लिए बी भी आएगा, सी भी आएगा, अर्थात 5वां दिन कुल मिलकर काम कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। 5वां दिन है, समझिएगा, अर्थात टोटल 5 दिन में कुल कितना काम होगा, 10 काम होगा। क्लियर है। हम बताए थे कि अब इसमें ऐसे अंक का गुणा कर दें या तो टोटल काम के बराबर हो जाए या उसके आसपास चले जाएं, तो 6 का दोनों पक्षों में गुणा करिएगा, अर्थात 30 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको नीचे थोड़ा सा जगह कम होगा, जगह कम नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा इसी को हटा दे रहे हैं और इसी के ऊपर हम सोल्व कर दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लें। अगला सवाल बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन आपको लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन निंदा करने वाले की राय बदल जाएगी। बहुत लोग होते हैं निंदा करते हैं कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो, और उनके निंदा करने से यदि आप लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो फिर वो बार बार आपको क्या करेंगे, ज़िंदगी भर आपको पछतावा देंगे। उनको कहिएगा कि थोड़ा टूटूंगा थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा थोड़ा डूबूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं एक दिन जीत जाऊँगा। उनको समझाइएगा कि टूट सकता हूँ, हर कुछ सब कुछ हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ सकता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए, मौसम थोड़ा सा खराब है, जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को लिख देते हैं सोल्व। देखिए, ए कितने दिन में काम को कर रहा है, 12 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन। एलसीएम कितना होगा, 60, भाग करिएगा, 12 पचे 60, 6 बार जाएगा, भाग करेंगे तो 4 बार। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि और 3 दिनों के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि ए, बी, सी 3 दिन में कुल कितना काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 10 बराबर कितना, 15। एक दिन में 15 काम करेंगे तीनों मिलकर, तो लिख देंगे 3 दिन का वर्क बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3 कितना, 45। शेष काम निकालिएगा, थोड़ा बारिश आने वाली है, थोड़ा सी इसलिए फास्ट कर दें। शेष कार्य बराबर 60 माइनस 45 कर दीजिएगा, कितना होगा, 15। अब 15 कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, चूंकि ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, ए शेष काम करेगा बराबर 15/5 लिखिएगा, बराबर कितना, 3। ये क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है।
यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।